नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने परिवार बीटा कोचिंग में। आज हम लोग कक्षा 10 के रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षार तथा लवण के सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। आप एक बार ये सब सवाल पढ़ के जाएं। जो भी है 50 सवाल लगभग हम इस चैप्टर के करेंगे। और आप अगर इन सवालों को एक बार पढ़ के जाते हैं तो बोर्ड पेपर में आपके सवाल छूटने वाले नहीं है। तो आइए चलिए बिना टाइम गवाए हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा दिया गया है स्क्रीन में, कह रहा है अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है, बदल देता है ना। तो अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को हमेशा क्या कर देता है, लाल कर देता है। ये अम्ल की पहचान होती है। अम्ल क्या करेगा, अम्ल क्या करेगा, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा, लाल कर देगा। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम आते हैं, उसके बाद कह रहा है जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं। यानी ऐसा क्षार जो जल में क्या हो, घुल जाए, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एल्कली क्षार। क्या बोलते हैं, एल्कली क्षार। यानी हम बोल देंगे क्या है, क्षार ही एक तरीके से कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारे पेट में, उदर में कौन सा अम्ल प्राकृतिक रूप से, यानी कहने का मतलब क्या कह रहा है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। हमको पता है हमारे पेट में जो पाया जाता है हमेशा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, HCl पाया जाता है। जो कि क्या करता है, भोजन को सड़ने और गलने में गलने देने में भी क्या करता है, गलने नहीं देता है। ये वही HCl अम्ल है। तो इस बात क्या करेंगे, हम इसे क्या कहेंगे, HCl अम्ल। क्या हो जाएगा, HCl अम्ल। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। अच्छा, टमाटर, टमाटर हो, पालक हो, इनमें सब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इनमें पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल इसलिए कहते हैं ऑक्जेलिक अम्ल कि ऑक्जेलिक अम्ल जब कभी हमें हमारे पेट में स्टोन होता है, पथरी होती है ना, तो डॉक्टर मना करता है आप टमाटर मत खाइए, आप पालक मत खाइए। यानी मैक्सिमम जिसमें बीज पाया जाता है उनको डॉक्टर मना किया करते हैं। तो उनमें कौन सा पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। इसी के कारण अब क्या हो जाती है, स्टोन हो जाती है, पथरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर क्या है इसका, बी ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे, कह रहा है इमली में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। इमली, इमली समझ रहे हैं, इमली क्या है, इमली में कौन सा अम्ल मौजूद हो। इमली क्या है, खट्टा है, खट्टी तो होती है, लेकिन जो इमली में मौजूदगी होती है अम्ल की, वो होती है क्या, टार्टरिक अम्ल। कौन सा होता है, टार्टरिक अम्ल। यानी ऑप्शन नंबर 5 का कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। कौन सा, टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जब अम्ल की धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, अम्ल क्या करता है, किसी धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है। जब अम्ल की क्रिया धातु के कार्बोनेट से कराते हैं तो हमारे पास जो बाहर गैस निकलने वाली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब कौन सा, इसमें पहला ऑप्शन H2 दिया, दूसरा O2 दिया, तीसरा ऑप्शन दिया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में हम आते हैं, क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, इस अपक्रिया को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं, जब अम्ल कभी क्षार के साथ क्रिया करता है तो इस अपक्रिया को हिंदी में बोलते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। क्या होता है इसमें, अम्ल की क्रिया कराएंगे किससे, क्षार से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास लवण बन के तैयार हो जाएगा, साथ में क्या निर्माण होगा, जल का निर्माण होता है। जैसे हम क्रिया करा रहे हैं किसकी, हम ले लें HCl और क्या ले लें, NaCl, है ना, HCl ले लो और क्या, सॉरी HCl ले लो, NaOH ले लो, है ना। तो क्या बना लेगा, NaCl प्लस का H2O बना लेगा। NaCl क्या होता है, लवण होता है, जिसे हम नमक भी बोल सकते हैं। तो ये चीजें होती हैं। तो इसका मतलब कौन सा, इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब कौन सा, ऑप्शन नंबर बी मतलब उदासीनीकरण प्रक्रिया। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लिटमस विलियन। लिटमस विलियन जो एक बैंगनी रंग का रंजक होता है, किस पौधे से निकाला जाता है। देखो, सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास जिसे हम जानते हैं काई, काई को हम बोलते हैं क्या, एलगी। क्या बोलते हैं, एलगी। काई और फंगस, फंगस को क्या बोलते हैं, कवक। काई और कवक मिलके हमारे पास क्या बनता है, लाइकेन बनता है। क्या बनता है, लाइकेन का पौधा काई प्लस कवक के मिक्सर से बनता है। काई प्लस कवक क्या बनाया, लाइकेन। जब लाइकेन के निर्माण के बाद, लाइकेन के निर्माण के बाद ये क्या होता है, इससे हम बनाते हैं क्या, लिटमस। क्या बनाते हैं, लिटमस।
अगर हम लिटमस का जली विलयन देखते हैं तो लिटमस का जली विलयन किस कलर का होता है? बैगनी कलर का होता है। किस कलर का होता है? बैगनी कलर का। तो वो जो लिटमस का बैगनी कलर होता है, वो उससे दो कलर के तुम्हारे पास पेपर निकल के आते हैं, लाल और नीला। ये किस पौधे से बनता है? ये बनता है लाइकेन के पौधे से। किस पौधे से? लाइकेन के पौधे। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, क्या कह रहा है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसे बोलते हैं क्या? NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का विलयन फिनाप्थेलीन सूचक को किस रंग में बदल देता है? क्या करेगा? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, इसको फिनाप्थेलीन सूचक में जाएंगे तो क्या हो जाता है? गुलाबी हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर सी है ना। ये पढ़ते हैं जब ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास जो सूचक होते हैं, है ना, जो सूचक होता है, इंडिकेटर्स होते हैं हमारे पास, ये क्या करते हैं, ये जो हम कृत्रिम बनाते हैं तो क्या होता है? एक होता है फिनाप्थेलीन, एक होता है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो ये फिनाप्थेलीन क्या करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में ये गुलाबी रंग का हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कह रहा है सिरका। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन, सबको पता होगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। कौन सा पाया जाएगा? एसिटिक अम्ल। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर कह रहा है एक उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन ना तो अम्ल है ना तो क्षार है। जीरो से लेकर 14 तक होती है क्या पीएच स्केल? हमारे पास बीच वाला मान क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या हो जाएगा? 7। ऑप्शन नंबर 7 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? उदासीन विलयन के लिए पीएच मान कितना होता है? 7। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी विलयन का पीएच मान 2 है तो विलयन कैसा होगा? देखो भाई, अगर पीएच मान 1 से 3 तक होगा, है ना, 1 से 3 तक, तो प्रबल अम्ल। कौन सा होगा? प्रबल अम्ल। 3 से 6 तक आ जाएगा दुर्बल अम्ल। ठीक है, बीच में क्या आ जाता है? 7 वाला न्यूट्रल। फिर उसके बाद आगे जाते हैं 11 तक, है ना, 11 तक पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाता है दुर्बल क्षार। फिर उसके बाद 11 से 14 तक क्या होता है? प्रबल क्षार। तो कितनी बात कर रहे हैं? पीएच मान 2 की। पीएच मान 2 क्या हो जाएगा? प्रबल अम्ल। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही, प्रबल अम्ल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर पीएच रेंज में मतलब हमारी जो शरीर है वो किस पीएच रेंज में अच्छी तरीके से कार्य करती है? क्वेश्चन कहने का मतलब हमारी जो शरीर है कौन से पीएच मान में बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है? कि हमारी जो शरीर है वो करती है 7 से लेके 7.8 के मध्य में। कहाँ करती है? 7 से लेके 7.8 के मध्य में। ऑप्शन नंबर बी। ये सब सवाल याद करने वाले हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, वर्षा जल का पीएच मान कितने से कम होने पर अम्लीय वर्षा कहलाती है? सिंपल सी बात है, आप इतना जान लीजिए कि अम्लीय वर्षा तब कहलाएगी जब पक्की बात है कि इसका मान क्या हो जाए? 6-7 से कम आना शुरू हो जाए। तो अम्लीय वर्षा तब कल, बारिश तो होती है, बारिश बारिश का भी कुछ ना कुछ क्या मान होता है? पीएच मान। लेकिन कभी भी अगर 5.6 से पीएच मान क्या आ जाए? कम आ जाए, तो ऐसी वर्षा को हम बोलते हैं अम्लीय वर्षा। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही। यानी पीएच मान अगर 5.6 से कम हो जाता है तो उसे बोलते हैं क्या? अम्लीय वर्षा। मुंह का पीएच मान, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर, मुंह का पीएच मान कितने से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है? यानी हाँ, ये भी क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा है कि अगर हमारा जो मुंह है इसमें अगर पीएच मान हमारा कम हो जाए तो हमारे दांत क्या हो जाता है? डीके मतलब क्षय होने लगता है। वो क्षय का मतलब होता है दांत हमारे क्या होता है? खराब होने लगते हैं। अगर दांत हमारे खराब हो जाएंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो कौन सा मान हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 5.5। यानी 5.5 से अगर पीएच मान कम हो जाता है तो क्या होता है? हमारे दांतों का क्षय होने लगता है। यानी ऑप्शन नंबर ए 5.5। नेक्स्ट आते हैं, शुद्ध जल। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान, वही शुद्ध जल क्या होता है? जल क्या होता है? जल को हम बताते हैं कि जल क्या होता है? जल एक उदासीन होता है, ना इसमें स्वाद होता है, ना इसमें गंध होती है, ना इसमें रंग होता है। तो क्या है, इस तरह के विलयन को उदासीन को क्या बोलते हैं? पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कह रहा है एंटासिड। एंटासिड जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग क्यों किया जाता है? अच्छा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज पता है क्यों करते हैं? इसमें क्या होता है, हमारे जैसे पेट है, पेट में क्या पाया जाता है? HCl अम्ल, है ना। तो कभी कभी क्या होती है इसमें इसकी बढ़ोतरी होने का एसिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है। इस एसिडिटी को अगर हमें कम करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं? एंटा एसिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं। क्या करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं, जो कि क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पेट की अम्लता को
दूर करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए क्या, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आएंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र, ये भी देखो पिछले क्वेश्चन जैसे मिलता जुलता। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है, वही जैसे हम पढ़ते थे बुझे हुए चूना का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है क्या, MgOH का होल टॉइज। ऑप्शन नंबर सी यानी मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, है ना, ये हो जाएगा MgOH का होल टॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है मधुमक्खी या चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी हो गई, मधुमक्खी हो गई, है ना, इनके सबके डंक में जो भी अम्ल पाया जाता है उसे बोलते हैं फार्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल को ही एक नाम से और जानते हैं क्या, मेथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं, मेथेनोइक अम्ल। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज इसका इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट आते हैं दांतों में इनेमल, है ना, जो हमारे दांत है इसमें जो दांतों के सबसे ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, इनेमल। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, यह किसका बना होता है, ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट तथा ये होता है कैल्शियम फास्फेट का, दो चीजों से मिलकर बना होता है। ये दो चीजों से क्या होता है, मिलकर बना होता है। लेकिन अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ बात करेंगे, इसमें बोलेंगे कैल्शियम फास्फेट। क्या देंगे, मोस्ट प्योरिटी देंगे कैल्शियम फास्फेट को, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21, साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या होता है। साधारण नमक मतलब NaCl, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में तो कहता है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर NaOH, ठीक है, क्लोरीन और हाइड्रोजन बनते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखो, जब क्या करो पानी ले लो, पानी में क्या करो हल्का सा नमक डाल दो, नमक डाल के पानी में को घोल दो, शुद्ध जल तुम्हारे पास होगा तो अगर उसमें हम धारा का प्रवाह करेंगे तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगर हमारे पास पानी ले लो, शुद्ध जल ले लो, उसमें थोड़ा सा क्या डाल लें, नमक डाल लें, तो नमक डालने के बाद इसमें क्या होता है, धारा का प्रवाह। जैसे ही धारा का प्रवाह होता है तो NaCl होता है और क्या होता है H2O, दोनों मिले होते हैं। जब ये टूटते हैं तो क्या बना लेता है, एक बना लेता है NaOH। क्या बना लेता है, NaOH। और क्या बन जाती है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस या क्लोर क्षार प्रक्रिया। इसका मतलब हुआ ऑप्शन नंबर ए इज राइट, है ना, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 22 का। फिर बात करेंगे विरंजक चूर्ण, है ना, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का सही सूत्र क्या होता है। ये सब रटने वाले सवाल आपको रटने पड़ेंगे। ठीक है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2, है ना, क्या होता है CaOCl2, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, CaOCl2, है ना। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि बुझे हुए चूने क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड पर क्या क्लोरीन गैस की क्रिया कौन सा, मतलब जो बुझा हुआ चूना है उस पर क्या करते हैं, क्लोरीन गैस का छिड़काव करते हैं। क्लोरीन गैस का छिड़काव को मतलब क्या, क्लोरीन गैस प्रवाहित करा देते हैं। तो वहां घटना क्या घटती है, वहां घटती है कौन सा पदार्थ बनना है ना, तो कौन सा बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है। क्या बनता है, विरंजक चूर्ण। क्या बनेगा, विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र देखो, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, सारे सारे आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र निकल के आता है वो क्या हो जाता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, NaHCO3, जो भी बताया गया था ना, NaHCO3। फिर क्या है, रसोई घर में सस्ता पकौड़े बनाने या केक को फुलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किसका यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का। किसका यूज करते हैं, बेकिंग सोडा, इसी को बेकिंग पाउडर भी कहते हैं, है ना। बेकिंग सोडा क्या करते हैं, डाल देते हैं तो क्या होता है, हमारे जो जो भी चीज हम बनाते हैं घर में वो क्या होती है, फूल आती है। ठीक है, जैसे हम पाव रोटी बनाते हैं, पाव रोटी में क्या होता है, इसी बेकिंग सोडा के कारण ना, जब बेकिंग सोडा बन जाता है इसी में क्या होता है, पाव रोटी में खमीर भी आता है। बाकी इसके बारे में आएगा क्वेश्चन तो चर्चा करेंगे। तो क्या होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा। 27 का ऑप्शन नंबर सी। अब आता है धोने का सोडा, धोने का सोडा मतलब वॉशिंग सोडा।
या धावन सोडा को भी इसी को बोलते हैं। तो धावन सोडा का सही रासायनिक सूत्र क्या है? धावन सोडा का सही रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? यही Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। यही मार दो, पहला नंबर क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर ए, फिर से ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है जल की स्थायी कठोरता परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। चलो ठीक है। हाँ, यानी कह रहा है कि जो तुम्हारे पास जल की स्थायी कठोरता होती है, जल में दो तरीके कठोरता होते हैं। क्या होती है? एक परमानेंट होती है, एक टेम्परेरी होती है ना। तो टेम्परेरी वाली कठोरता को तो हम उबाल करके ऐसे करके हम हटा सकते हैं, लेकिन स्थायी कठोरता जो होती है उसके अंदर, उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं, जिसे बोलते हैं क्या? जिसको हम बोलते हैं धाव सॉरी वो धावन सोडा, है ना? क्या बोलते हैं? धावन सोडा। यानी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट, है ना? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अच्छा, आप देखते हैं आगे, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना? प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का रासायनिक सूत्र क्या है? पहली बात तो पीओपी प्राप्त कैसे होता है? जो जिप्सम होता है, क्या होता है? जिप्सम। जिप्सम से क्या प्राप्त होता है? पीओपी। तो अगर इसके सूत्र की बात करेंगे तो इसका सूत्र हमारे पास होता है COSO4, है ना? डॉट क्या होता है? एक डॉट 1/2H2O। क्या हो जाएगा? 1/2H2O। क्योंकि जब हमारे पास जिप्सम होता है, जिप्सम का सूत्र होता है COSO4 इंटू 2H2O। ये टूटता है जब तो बना लेता है CaSO4 हाफ H2O, यानी 1/2H2O। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट। कह रहा है जिप्सम को किस तापमान पर गर्म करके वही क्वेश्चन आ गया पिछला वाला। ठीक है। जिप्सम को किस तापमान पर गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है? तो ये पता है, इसको हम क्या करेंगे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या करते हैं? गर्म करते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म करेंगे तो जिप्सम हमारा बन के तैयार हो गया, किसमें? प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब कह रहा है जिप्सम का सूत्र क्या है? जिप्सम का सूत्र अभी बताए इसके पहले वाले नेक्स्ट से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्या होता है? COSO4 क्या हो जाएगा? COSO4 डॉट क्या हो जाएगा? 2H2O। कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन ऑप्शन नंबर ये दे रहा है बी। ऑप्शन नंबर क्या दे रहा है? बी। बी नंबर क्या हो जाएगा? सही, CaSO4.2H2O। ठीक है। फिर कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने पर दोबारा एक कठोर ठोस पदार्थ में बदल जाता है, जिसे कहते हैं। अब प्लास्टर ऑफ पहले जिप्सम से क्या बना? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या कर दो? दोबारा से मिला दो क्या? पानी। जैसे दोबारा से पानी मिला दोगे ना, फिर वो क्या बन जाएगा? पुनः जिप्सम बन जाता है। क्या बन जाता है? पुनः क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही। फिर आते हैं नेक्स्ट। कह रहा है टूटी हुई हड्डियों को, है ना? जो हड्डी मतलब टूटी हुई हड्डी हमारे पास होती है, जैसे हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमें क्या करें? एक प्लास्टर चढ़ा देते हैं ना, बोलते हैं प्लास्टर चढ़ेगा। तो टूटी है हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए डॉक्टर किस सफेद पाउडर का लेप करते हैं? वो सफेद पाउडर पता है आपको क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। क्या होता है? POP। यानी 34 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना? क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है नीला थोथा। नीला थोथा मतलब आप समझ रहे हैं? नीला थोथा मतलब कापर सल्फेट के एक सूत्र में जल के कितने अणु होते हैं? मतलब जो तुम्हारा 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नीला थोथा वो जो सूत्र होता है उसमें जल के अणु कितने होते हैं? तो जल के अणु इसमें होते हैं केवल 5, है ना? 5H2 होता है। कितना होता है? 5H2, है ना? 5H2। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट। ठीक है। नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कापर सल्फेट के नीले क्रिस्टल को गर्म करने पर, कापर सल्फेट है उसका नीला क्रिस्टल है, उसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। उसका रंग कैसा हो जाता है? क्योंकि उसका जल वाष्पीकृत हो जाता है। गर्म करते हैं तो जो उसके अंदर जल पाया जाता है वाष्प के रूप में क्या हो जाता है? उड़ जाता है। तो कह रहा है कि गर्म करने पर रंग कैसा हो जाता है? तो अगर हम बात करेंगे गर्म करने पर कैसा रंग होता है, तो रंग उसका हो जाता है क्या? सफेद। कैसा हो जाता है? सफेद रंग का। इसको हम पढ़ते हैं कौन से? जब हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं तो उसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया में इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
ऑप्शन नंबर सॉरी, क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधी सूचक है अपनी गंध बदल लेता है। देखो ये इंडिकेटर की बात कर रहा है, सूचक। तो ये इन मतलब जो चीज क्या होती है ना, हमें इस तरह पता चलती है सूंघने वगैरह से, तो क्या होता है गंध से पता चलती है, इन्हें बोलते हैं घ्राण संकेतक। क्या बोलते हैं? घ्राण संकेतक। अगर हमारे पास घ्राण संकेतक की बात करें तो अधिकतर हम बात करते हैं प्याज के रस और वेनिला की। किसकी बात करेंगे? प्याज की रस और वेनिला की बात करते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्याज का रस और वेनिला दिया ही है, तो क्या हो जाएगा प्याज का रस और वेनिला। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर बात करेंगे सोडियम जिंकेट, है ना। सोडियम जिंकेट का सही रासायनिक सूत्र है जो जेडेन और NaOH से क्रिया से बनता है, यानी जेडेन और NaOH की क्रिया से क्या बनता है? सोडियम जिंकेट, जिसका सही सूत्र हमारे पास निकल के आता है Na2ZNO2। क्या होता है? Na2ZNO2। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है? जब धातुओं के ऑक्साइड, है ना, धातुओं के ऑक्साइड जैसे CO2, है ना, धातुओं नहीं सॉरी अधातुओं के ऑक्साइड ना, नहीं धातुओं का शब्द में CO2 कहाँ आएगा? जब अधातु के ऑक्साइड जैसे क्या CO2 जल में क्या होते हैं? घुलते हैं, तो उनकी प्रकृति कैसे हो जाती है? जब कभी अधातु के ऑक्साइड को अगर हम जल में घोलते हैं तो उनकी जो प्रकृति होती है ना वो बदल जाती है। क्या हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। क्या होती है? अम्लीय हो जाती है। यानी ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होता है? अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। धातु के ऑक्साइड, है ना, धातु के ऑक्साइड। अब पीछे पीछे क्या था? अधातु के ऑक्साइड। अब क्या होता है? धातु के ऑक्साइड जैसे CO, MgO की प्रकृति समानता कैसी होती है? अभी वहां पे पढ़े थे तो अम्लीय हो जाता था, यहाँ प्रकृति कैसी हो जाएगी? यहाँ प्रकृति हमारे पास हो जाती है क्षारी। क्या हो जाएगी? क्षारी। वहां अम्लीय हो जाती है, यहाँ क्या हो जाएगी? क्षारी हो जाएगी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है जलीय विलयन में कौन सा आयन, है ना, जलीय विलयन में कौन सा आयन उत्पन्न करते हैं? जलीय विलयन जो होते हैं वो कौन सा आयन उत्पन्न करते हैं जो अम्लता के लिए जिम्मेदार होते हैं? अम्ल, अगर अम्ल की बात करेंगे तो जलीय विलयन क्या होता है? H प्लस आयन देता है। क्या देता है? H प्लस आयन। लेकिन अगर हम क्षार की बात करेंगे तो क्या देगा? OH माइनस आयन। तो इसमें कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है H प्लस आयन का? ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा? 41 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं 42 पे। कह रहा है जलीय विलयन में क्षारक कौन सा आयन उत्पन्न करता है? वही क्वेश्चन कौन हो जाएगा? OH माइनस आयन। OH माइनस आयन कहीं दिख रहा है? ये ऑप्शन नंबर 20 का भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी OH माइनस आयन। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता में, है ना, जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। जैसे ही क्या करोगे? जल में ले जाओ, चाहे अम्ल मिलाओ चाहे क्षार मिलाओ, उसकी सांद्रता में क्या हो जाएगी? कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं डाइल्यूशन, है ना। क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन या तनुकरण। आप याद कर लीजिए क्या बोलेंगे? डाइल्यूशन या तनुकरण, इसके सांद्रता में कमी। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन 44 कह रहा है अम्ल को डाइल्यूट मतलब तनु करते समय क्या करना सुरक्षित होता है? अगर हमें अम्ल को क्या करना है? डाइल्यूट करना है या सुरक्षित करना है तो क्या करते हैं? जल को धीरे धीरे हिलाते हुए अम्ल मिलाना चाहिए ना। आप ज्यादा तेज से मिलाएंगे तब भी दिक्कत है, तो एकदम क्या करेंगे? बढ़िया धीरे धीरे से अम्ल को मिलाते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब मिल जाएगा अच्छे से ना। तो यानी क्या कहा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 44 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल दुर्बल अम्ल है? अच्छा, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, दो अम्ल पढ़े हैं। प्रबल वो अम्ल होते हैं जो H प्लस आयन में बहुत जल्दी टूटेंगे, वो क्या कहलाएंगे? प्रबल अम्ल कहलाएंगे। जो थोड़ा देर में टूटते हैं वो क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो हमारे पास HCl, H2SO4, HNO3 ये सब क्या है? प्रबल अम्ल है। क्या है? प्रबल अम्ल। लेकिन बात किसकी कर रहा है? दुर्बल अम्ल की। दुर्बल अम्ल क्या हो जाएंगे? CH3C OH। ये जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं मैक्सिमम ये क्या होते हैं? ये सारे के सारे दुर्बल अम्ल होते हैं। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा 45 का। नेक्स्ट नेक्स्ट आएंगे तो क्या बात करेंगे? अगर नेक्स्ट की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? सोडियम कार्बोनेट, है ना,
सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है, क्योंकि यह बना होता है, ठीक है, एक क्षारीय लवण है। तो ये क्या होता है, ये सोडियम कार्बोनेट जो तुम्हारे पास होता है, ये हमारे पास होता है दुर्बल अम्ल होता है। क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। और प्रबल क्या होता है, क्षार होता है। अम्ल के मामले में ये दुर्बल होता है और क्षार के मामले में क्या होता है, प्रबल होता है। ये बात नोट करने वाली, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। कह रहा है ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का जलीय विलयन कैसा होगा, है ना। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का जलीय विलयन कैसा होगा। ये जलीय विलयन जो होता है इसका अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। खिलौनों और सजावट के सामान बनाने के लिए किस रसायन का बड़े पैमाने में यूज किया जाता है। बस खिलौने बनाने में, घर की जो घर में जो छत पे उसके सीलिंग में डिजाइन बनाने में, है ना। और क्या नाम है, ये जब आपके हाथ टूटने में, हड्डी को टूटने में, सबको इसमें क्या जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी POP का, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, जो कि क्या होता है, जिप्सम के निर्माण से बनता है। अगला क्वेश्चन जाएंगे 49। क्या करा है, पेयजल यानी पानी, है ना, जो पानी पीने वाला पानी है, उसको कीटाणु मुक्त या जीवाणु मुक्त बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यानी पानी जो तुम्हारे पास है उसको बैक्टीरिया भी न रहे, है ना तो बैक्टीरिया रहे, ना तो वायरस रहे, तो ऐसी कौन सी चीज में हम मिला देंगे। तो इसको मिलाने के लिए हम करेंगे ऑप्शन नंबर 49, सॉरी 49 का क्या हो जाएगा, बी, क्या हो जाएगा, बी, यानी विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण CaOCl2, है ना, CaOCl2 का यूज करेंगे। फिर कह रहा है अग्निशामक यंत्रों जो फायर वाले होते हैं, सोडा अम्ल के रूप में किस गैस को उत्पन्न करने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। यह हमारा अंतिम क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, अग्निशामक यंत्रों में, है ना, जो फायर वाले तुम्हारे यंत्र होते हैं उसमें सोडा अम्ल के रूप में किस गैस को उत्पन्न करने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ होती है कार्बन डाई ऑक्साइड गैस। कौन सी गैस, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस, ठीक है। हमारे इसके साथ 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप हमारे साथ इतनी देर बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप इसके पहले वाले चैप्टर में 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, और इस वाले चैप्टर में भी कितने कर चुके हैं, 50 क्वेश्चन, यानी कि आप कितने कर चुके हैं, 100 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप इतना मान लीजिए, ये 100 क्वेश्चन जो आप किए हैं ना, आपके जो भी बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से, बोर्ड पेपर की दृष्टि से, आप इतना समझ लीजिए कि इनसे बाहर क्वेश्चन जाने वाला आपका नहीं है। आप ये मान लीजिए, चाहे आप इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, या तो आप समझ लीजिए, या तो आप इसको पढ़ लीजिए। और हाँ, अगर बाय द वे पढ़ाते समय कोई ऑप्शन गलत टिक हो गया हो, या कुछ ऐसी भी चीज घटनाएं गलत हो गई हो, ह्यूमन नेचर है, हो सकता भी है, तो आप हमें कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा कहाँ पे गलती हुई है, कहाँ पे नहीं हुई है, उसका हम सुधार भी करेंगे और आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, आप सभी इतना इतना समय तक हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।